आइए मैं आपको आर्य समाज घरौंडा की कुछ परोपकार की गतिविधियों से अवगत कराऊं। जैसा कि आर्य समाज की स्थापना महर्षि दयानंद महाराज ने 1875 में की और आर्य समाज की स्थापना का जो उनका उद्देश्य था, उसके पश्चात आर्य समाज के जो 10 नियम मानव कल्याण के लिए दिया और उन 10 नियमों में से जो ऋषि ने छठा नियम बनाया, जो छठा नियम है कि संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो उसी के तहत आर्य समाज घरौंडा ने अपनी क्रियाशीलता के द्वारा कुछ यहाँ पर गतिविधियाँ प्रारंभ कर रखी है, जिन गतिविधियों के माध्यम से जो हमारी आज की नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी जो हमारे वैदिक संस्कारों से निरंतर दूर होती चली जा रही है, जिन संस्कारों के दूर होने के कारण आज हमारे बच्चों के अंदर अनेक प्रकार की बुराइयां पनप रही हैं और बच्चे हमारे बड़े ही मेहनत और पुरुषार्थ से पढ़ाई आदि करने के बाद भी एक छोटी सी बुराई में फंस करके अपने पूरे जीवन के पुरुषार्थ को वो ख़त्म कर देते हैं। माँ बाप के सपने चूर चूर हो जाते हैं। तो उन्हीं सब व्यवस्थाओं को निरंतर बनाए रखें बच्चे, उन्हीं सब भावों को लेकर के आर्य समाज घरौंडा ने कुछ गतिविधियां प्रारंभ की है। देखिए, जैसे आपके सामने ये आर्य महिला मेहंदी सेंटर की हमारी छात्राएं हैं, श्रीमती उर्वशी आर्या के संरक्षण में ये मेहंदी सीख रही हैं। जो आप देख रहे हैं हमारे सारे बच्चे किस प्रकार से ये मेहंदी सीख रही हैं। और मेहंदी के पहले इन बच्चों को हम कुछ अपनी वैदिक संस्कृति का भी ज्ञान कराते हैं। जैसे कि क्लास शुरू होने से पहले इन बच्चों को हम ईशस्ति प्रार्थना और उपासना के 8 मंत्र बोलते हैं, हमारे बच्चे सभी कविता अर्थ के साथ में। और उसके पश्चात क्लास के अंतिम भाग में कुछ बच्चे हमारे वैदिक भजन याद करते हैं, कुछ वैदिक प्रश्नोत्तरी आपस में करते हैं। और उन सब बातों को लेकर के ये आर्य समाज घरौंडा सदा सक्रिय रहता है। और इन बच्चों को जो इनकी शिक्षिका है श्रीमती उर्वशी आर्या, वो घूम घूम करके इन बच्चों के एक एक बच्चे की ऊपर नज़र रखते हुए, और बच्चे देखिए कैसे सुंदर सी ड्राइंग बनाते हैं। ये आप दिखाएंगे, मैं आपसे निवेदन करूंगा बच्चों की ड्राइंग को जूम करके दिखाएं। और देखिए कैसे सुंदर सुंदर ये ड्राइंग बना रहे हैं। और इन बच्चों के अंदर वो कला जो हमारी शिक्षिका दे रही हैं, ये कला हमेशा इनको याद रहेगी। क्योंकि आर्य समाज घरौंडा का उद्देश्य ये है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दें, और संस्कारों की जो बुनियाद है इन बच्चों के जीवन को सदा संवारने का और संभालने का काम करेगी। तो उन्हीं सब सपनों को लेकर के आर्य समाज घरौंडा सदा क्रियाशील रहता है। आप देख रहे हैं कि ये सारे बच्चे बहुत ही सुंदर तरीके से ये ड्राइंग बना रहे हैं। और इस ड्राइंग के साथ में इन बच्चों का यही है कि ये हमारे बच्चे ये रविवार के हवन में भी आते हैं और हवन में आकर के कुछ अपनी बौद्धिक चिंतन की जो विचारधारा है वो भी बच्चों के साथ शेयर करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, इसी प्रकार से अन्य भी गतिविधियाँ आर्य समाज घरौंडा ने शुरू कर रखा है, जो कि निरंतर आर्य समाज घरौंडा का यही सपना है कि जो आज की पीढ़ी हमारी है वो पीढ़ी हमारी ऋषियों की पद्धति से अपने आप को जोड़ के रखे। क्योंकि जीवन के अंदर जब तक हमारा संबंध मूल से नहीं होगा तब तक हम जीवन में हरे भरे नहीं रह सकते। और उन्हीं सब भावों को लेकर के हमारा यज्ञशाला है। यहाँ पर प्रतिदिन दैनिक सुबह हवन होता है। सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक यहाँ हवन किया जाता है, जिसमें हमारी बहुत अच्छी उपस्थिति होती है। साप्ताहिक हवन भी होता है। और शनिवार को महिला आर्य समाज शाम को
4:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक किया जाता है, जिसमें बहुत सारी महिलाएं हमारी आती हैं, हमारी बहनें आती हैं। और ये आप आर्य समाज का भवन देख रहे हैं, ये हमारे आर्य समाज के उप प्रधान श्री महेंद्र पाल जी आर्य, जो बहुत ही कर्मठ परिवार है और जो सदा आर्य गतिविधियों में अपना अहम योगदान रखने वाला परिवार है। और ये आप देख रहे हैं वाटर कूलर, बच्चों को जो है स्वास्थ्य की रक्षा के लिए फिल्टर आदि के साथ पानी पिलाया जाता है। ये सारी व्यवस्थाएं हमने जो आर्य समाज की कार्यकारिणी है बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर सुसज्जित कर रखा है। ये आप देख रहे हैं यज्ञशाला जो ओम की पताका फहरा रही है। और इसी प्रकार से मैं आपको और आगे ले चलता हूँ, जो हमारा आर्य कंप्यूटर सेंटर है। जो आर्य कंप्यूटर सेंटर एक चंडीगढ़ का परिवार, जो श्रीमान रघुनाथ राय जी आर्य, जिन्होंने अपने स्वर्गीय सुपुत्र कपिल देव आर्य की यादगार में हमें धनराशि दे करके, आप देख रहे हैं ये हमारे दानवीर रघुनाथ राय जी आर्य जी का पत्थर है ये। और इन्होंने अपने सुपुत्र की याद में ये कंप्यूटर सेंटर शुरू किया था। आपको मैं ले चलता हूँ। बच्चों को मौसम के अनुसार हमने एयर कंडीशन की व्यवस्था भी की हुई है। आप देख रहे हैं, मैं आपको और भी कुछ व्यवस्थाओं से अवगत करा रहा हूँ। ये कंप्यूटर सेंटर हैं और इस कंप्यूटर सेंटर की जो शिक्षिका हैं श्रीमती पूजा आर्या की देखरेख में हमारे बच्चे ग्रुप वाइज यहाँ पर ये कंप्यूटर सीखते हैं। और छोटी छोटी बेटियों को देख रहे हैं, इन बेटियों का जो सीखना है बहुत ही उत्तम, क्योंकि आर्य समाज घरौंडा का उद्देश्य है कि हमारे बच्चे शिक्षा के साथ साथ संस्कार, ये पुस्तक रखी हुई है आर्य सत्संग गुटका। हमारे बच्चे पहले ये सेंटर में आते हैं और आकर के स्वयं अपने अपने कंप्यूटर की सफाई करते हैं, मेज़ की सफाई करते हैं, जहाँ भी जो कुछ दिखाई देता है उसकी सफाई करते हैं। इसके बाद बैठ करके ये 8 मंत्रों को पढ़ते हैं। ये आप देख रहे हैं कि दीवार में भी हमने मंत्र लिखवाए हैं, जिन मंत्रों को बच्चे हमारे सामूहिक प्रार्थना के रूप में बोलते हैं और सामूहिक प्रार्थना के पश्चात अपनी कंप्यूटर की क्लास शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं ये हमारी कंप्यूटर की शिक्षिका हैं श्रीमती पूजा आर्या जी, जो बहुत ही कर्मठ और ईमानदार पुरुषार्थी होकर के। और ये आप देख रहे हैं कि ओम हम बताते हैं कि ईश्वर का मुख्य नाम है, जैसा कि हमारा शास्त्रों में वर्णन है कि ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। और इन बच्चों को आप देख रहे हैं छोटी छोटी बेटियां किस प्रकार से कंप्यूटर की शिक्षा ले रही हैं और इन बच्चों के साथ ये सभी बच्चे हमारे सीख रहे हैं। तो इसी प्रकार से और भी हमारी आर्य समाज घरौंडा की गतिविधियां हैं। ऊपर हॉल के अंदर महिला सिलाई प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जिसमें महिलाओं को शिक्षा सिलाई की दी जाती है। तो आप इस प्रकार की ये गतिविधियां हैं। और आप ये देखें, ये हमारा आर्य महिला सिलाई केंद्र है, जो यहाँ से रास्ता सीढ़ियों से होकर के हॉल में जाता है। तो आज इन सब व्यवस्थाओं को चालू करने का और इन व्यवस्थाओं को जन जन तक पहुँचाने का आर्य समाज घरौंडा का यही उद्देश्य है कि जो आज की हमारी नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी हमारी वैदिक संस्कारों से, वैदिक विचारधारा से अपने आप को जोड़े और जोड़ करके अपने जीवन का नव निर्माण करे, जिससे कि उनके जो माता पिता हैं, उनका जो सपना है, जो उनका उद्देश्य है, वो पूरा हो सके और जीवन में सदा वो आगे बढ़ सकें। यही हमारी एक व्यवस्था है और यही आर्य समाज घरौंडा के प्रत्येक सदस्य और अधिकारियों का एक सपना है।